तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी हूँ एकदम भन्नाट। आज हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है इलिप्स। मैं मंगल ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटता है। धरती भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटती है। इनफैक्ट सारे ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटते हैं। धरती, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटते हैं तो आप लोग जानते होंगे इनका ऑर्बिट इलिप्टिकल होता है। दोस्तों, ग्रेविटेशन नाम का जो फिजिक्स में चैप्टर है उसमें आपको केपलर्स लॉ पढ़ाए गए होंगे और फिजिक्स में आपको बताया गया होगा कि सूर्य, यहाँ पे सन है, ठीक है। सन कैसा होता है? पीला होता है क्या? सन तो भाई कभी लाल कभी पीला, रंग बदलता रहता है ना। ये सूर्य है और यहाँ पे ले लेते हैं मंगल ग्रह को, ठीक है। तो यार सूर्य के चारों तरफ मंगल ग्रह कुछ यूं चक्कर काटता है ना। ग्रेविटेशन में आपको सिखाया होगा, कुछ इस तरीके से चक्कर काटता है, ठीक है। ये जो ऑर्बिट होता है इसको इलिप्टिकल ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलिप्टिकल ऑर्बिट। यस, इलिप्स बोले तो हिंदी में इसको दीर्घवृत्त कहते हैं। वृत्त बोले तो सर्कल, दीर्घ बोले तो बड़ा। ऐसे दीर्घवृत्त इसको बोलते हैं। आप इसकी शेप देखोगे इलिप्स की तो ये अंडाकार शेप होती है इसकी, ठीक है ना। एक एग जैसी शेप होती है, अंडाकार शेप होती है। तो यार इलिप्स का एक आइडिया सा बस मैंने आपको दे दिया है ना। कुछ इस प्रकार की शेप होती है इलिप्स। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, आइए बात करते हैं। देखिए, मैंने आपको पैराबोला सिखाया था कि पैराबोला को बनाने के लिए एक डायरेक्ट्रिक्स और एक फोकस की जरूरत होती है। डायरेक्ट्रिक्स फोकस का एक पेयर आप मुझे दे देंगे, मैं आपको पैराबोला दे दूंगा। तुम मुझे डायरेक्ट्रिक्स फोकस का एक पेयर दे दो, मैं तुमको एक पैराबोला दे दूंगा, ठीक है ना। लेकिन यार इलिप्स में डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के अलावा हमको एक और क्वांटिटी की जरूरत होती है। क्या क्वांटिटी है वो, आइए करते हैं बात। सबसे पहले आपको बता दूं कि एक डायरेक्ट्रिक्स ले लो यार। लाइन एल ले ली अपन ने, ठीक है। पॉइंट एफ ले लिया अपन ने, लाइन एल ले ली अपन ने, पॉइंट एफ ले लिया अपन ने। जो लाइन एल है उसको अपन क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। और जो पॉइंट एफ है उसको अपन क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं, ठीक है। मैं फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का इस्तेमाल करके इलिप्स अभी बनाने वाला हूं। उससे पहले आपको याद दिला दूं कि इलिप्स एक कोनिक सेक्शन है। इलिप्स एक कोनिक सेक्शन है दोस्तों। एक कोन और प्लेन के खास तरीके से इंटरसेक्ट करने पे इलिप्स बनता है। कैसे इंटरसेक्ट करने पे मैं आपको बता दूं एक बार फिर से बना के कि ये आप ले लीजिए कोन, राइट सर्कुलर कोन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। एक शंकु ले लीजिए, कोन ले लीजिए। कोन को जब हम प्लेन के साथ यूं कट करवाते हैं इस प्रकार से, अरे क्या हो गया भाई, इस प्रकार से जब कट करवाते हैं बिल्कुल यूं, तो जो क्रॉस सेक्शन ऊपर की तरफ बनेगा वो एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है। कैसा क्रॉस सेक्शन होता है? सर्कुलर। मगर इसको, ये बेस है ना कोन का, बेस के यूं पैरेलल कट कराने की बजाय अगर यूं तिरछा कट करवा दें, किसी एंगल पे कट करवा दें, फिर यहां पे जो क्रॉस सेक्शन जनरेट होता है दोस्तों वो इलिप्स जनरेट होता है, इलिप्टिकल क्रॉस सेक्शन जनरेट होता है। बात समझ में आ गई? तो कोन और प्लेन के इंटरसेक्शन से इलिप्स जो है जनरेट होता है, ठीक है। अब इस इलिप्स को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भाषा में डायरेक्ट्रिक्स और फोकस का इस्तेमाल करके बनाना हो तब कैसे बनाते हैं, आइए वो चर्चा भी अपन कर लेते हैं, ठीक है। फोकस है, ये डायरेक्ट्रिक्स है। इलिप्स को बनाने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। एक इलिप्स को डिफाइन करने के लिए 3 चीजें चाहिए। एक तो चाहिए डायरेक्ट्रिक्स, एक चाहिए पॉइंट और एक और चीज चाहिए इसेंट्रिसिटी। क्या चाहिए? इसेंट्रिसिटी। यस, तुम मुझे डायरेक्ट्रिक्स, फोकस और इसेंट्रिसिटी दे दो, भाई तुम्हें इलिप्स दे देगा। अब मेरे को इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन याद है यार। लास्ट टाइम पे मैंने बताया था, पैराबोला जब मैंने सिखाया तब बताया था आपको कि जो इसेंट्रिसिटी होती है
वो PF बाय PL होती है। क्या होती है? इसेंट्रिसिटी होती है PF बाय PL। ये बात बता देता हूं आपको, PF बाय PL इसेंट्रिसिटी होती है। एक चीज तो ये याद कर लीजिए आप। और जो इलिप्स बनता है वो तभी बनता है जब PF बाय PL 1 से छोटा हो। यही आपको बता दूं कि जो इसेंट्रिसिटी PF बाय PL, इसेंट्रिसिटी PF बाय PL अगर ये 1 होती है तो मैंने बताया था पैराबोला बनेगा। एक P पॉइंट को आप यूं लोगे कि PF और PL इक्वल हों तो मैंने आपको बताया था पैराबोला बनेगा, है ना। इस पैराबोला पे कोई भी P पिक कर लीजिए, PF और PL क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया था कि अगर PF बाय PL अगर 1 से छोटा हो, अगर 1 से छोटा हो तो इलिप्स बनता है, ठीक है। PF बाय PL अगर 1 है तो पैराबोला बनता है, PF बाय PL अगर 1 से छोटा है तो दोस्तों इलिप्स बनता है, 1 से बड़ा है तो हाइपरबोला बनता है। तो PF बाय PL रेशो बड़ा इंटरेस्टिंग रेशो है। E एक इंटरेस्टिंग नंबर है। तो अगर E की वैल्यू 1 हो जाए, E की वैल्यू 1 हो जाए तो बनता है पैराबोला। यार बता दूं आपको, E की वैल्यू 1 हो जाए तो पैराबोला बनता है। E की वैल्यू अगर 1 से छोटी हो जाए, ऑब्वियस सी बात है, रेशो 0 से तो बड़ा होता है, तो यार बनता है इलिप्स। क्या बनता है? इलिप्स बनता है। और E की वैल्यू अगर 1 से बड़ी हो जाए तो बनता है हाइपरबोला। सबसे पहले तो ये बात आप याद कर लीजिए, इसेंट्रिसिटी के बारे में तीनों बातें याद कर लीजिए, ठीक है। ये जो E नंबर है, ये जो E नंबर है, अगर मान लो E की वैल्यू 1 हो जाए तो बनता है पैराबोला। E की वैल्यू 0 से 1 अगर हो जाती है तो बनता है इलिप्स। और E की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो क्या बनता है? हाइपरबोला बनता है, करेक्ट है। अब 0 से 1 के बीच में तो E की वैल्यू बहुत सारी हो सकती है, 1/2, 1/3, 1/4, यूं इस तरीके से। मैंने ले लिया एक 1/2E, है ना। फोकस मेरे पास है, डायरेक्ट्रिक्स मेरे पास है, और E मैंने ले ली कि यार इलिप्स की E ले लेते हैं 1 मिनट के लिए 1/2, ठीक है। और फोकस को मैंने लाइन से रखा है। यार कितना दूर रखा है मालूम है आपको? फोकस को मैंने लाइन से कितना दूर रखा है? फोकस को मैंने लाइन से रखा है आपका फोकस को मैंने लाइन से रखा है 12 सेंटीमीटर दूर, है ना। कितना दूर रखा है आपको बता दूं कि फोकस और लाइन के बीच में मैंने जो डिस्टेंस रखा है वो 12 सेंटीमीटर रखा है दोस्तों। कितना रखा है? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो वापस से एक बार यहीं पे मेंशन कर दूं कि 12 सेंटीमीटर रखा है मैंने। फोकस और लाइन के बीच की जो दूरी है उसको मैंने 12 सेंटीमीटर रखा है, ठीक है। एक लाइन लगा ली मैंने जिसको डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे, यहाँ पे फोकस लगा दिया मैंने, और फोकस को डायरेक्ट्रिक्स से रखा है मैंने 12 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक है जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसा P कहां होगा, ऐसा P कहां होगा जिसका PF बाय PL, मतलब इसेंट्रिसिटी की बात कर रहा हूं ना मैं, PF बाय PL 1/2 हो, है ना। मुझे आप ऐसा P बता दीजिए जिसका PF बाय PL जो है ना, PF बाय PL जो है ना वो 1/2 हो। तो आप बोलेंगे यार देखो P को F के नजदीक होना पड़ेगा, है ना। P को देखो F के नजदीक होना पड़ेगा, L और F में F के नजदीक होना पड़ेगा, क्योंकि PF जो है वो 1 है और PL जो है वो 2 होगा अगर PF 1 है तो, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब P की F से डिस्टेंस कम है, ठीक है। तो यार जो P है मेरा, है ना, ध्यान से सुनना, जो मेरा P है वो एक तो इस लाइन पे यहां होगा, है ना, 4 सेंटीमीटर ये वाली लेंथ होगी और 8 सेंटीमीटर ये हो गया ना। 4 + 8 कितना हो गया? 12 हो गया। और 4 PF बाय PL 4/8 कितना हो गया? 1/2 हो गया, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि यहां से, है ना, यहां से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे, है ना, यहां से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे एक पॉइंट P आपको मिल जाएगा, ठीक है। और एक और पॉइंट भी बता दूं मैं आपको, यहां से 12 सेंटीमीटर की दूरी पे, है ना, एक यहां पे मिलेगा P, एक पॉइंट P यहां मिलेगा 12 सेंटीमीटर की दूरी पे, क्योंकि ये 12 हो गया, है ना, PF, और ये हो गया 24, 12/24 फिर से 1/2 हो गया। तो पॉइंट P एक यहां मिलेगा, एक यहां मिलेगा, और बीच में भी कई सारे पॉइंट इस प्रकार से मिलेंगे। ये बात समझनी, बीच में भी कई सारे पॉइंट्स जो हैं वो इस प्रकार से मिलेंगे, ये बात अपने को समझनी है। और यहां पे भी बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। देखिए ये वो शेप बना दी है मैंने, ये वो शेप बना दी है मैंने। इस शेप के ऊपर, इस शेप के ऊपर कहीं पे भी पॉइंट P ले लीजिए, PF रेशो PL करेंगे, PF रेशो PL करेंगे तो कितना आएगा? वो आएगा यार 1/2। कितना आएगा? वो 1/2 आएगा, ठीक है। तो जब PF बाय PL 1/2 हम करना चाहते हैं, देखो PF बाय PL जब 1 करेंगे तो P बिल्कुल बीच में आ जाएगा और ऐसी कोई शेप बनेगी, ठीक है जी। लेकिन 1 से छोटा करना चाहेंगे तो P पॉइंट इधर चला गया, है ना, और जो शेप ऐसी थी शेप ऐसी हो गई, और यूं करके हमें ये वाली शेप मिली है,
बात समझ में आ गई। बता दूं आपको कि अगर हमको एक डायरेक्ट्रिक्स मिलेगी, एक फोकस मिलेगा, अगर हमको एक डायरेक्ट्रिक्स मिलेगी, एक फोकस मिलेगा और एक रेशियो मिलेगा, तीन चीजें मिलेंगी, डायरेक्ट्रिक्स होगा, फोकस होगा और वेरिएबल पॉइंट पी का पीएफ बाय पीएल मुझको दिया होगा, मतलब इसेंट्रिसिटी मुझको दी होगी। ये बात मैं जान चुका हूं कि इलिप्स तभी बनेगा जब इसेंट्रिसिटी 0 और 1 के बीच में होगी, 1 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। 1 पे तो पैराबोला बनेगा और 1 से बड़ा होगा तो हाइपरबोला बनेगा, वो हाइपरबोला में सिखाऊंगा तुमको मैं, ठीक है। तो पीएफ बाय पीएल यहाँ पे 1/2 था, मैंने देख लिया। एक पॉइंट तो यहां मिलेगा जो पीएफ बाय पीएल इक्वल टू 1/2 को फॉलो करेगा, एक पॉइंट यहां पे मिलेगा, यहां से 12 सेंटीमीटर की दूरी पे, है ना, यहां से 12 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक है, करेक्ट है। और ये बहुत सारे पॉइंट और भी मिलेंगे, ये बात आप महसूस कर सकते हो, करेक्ट है जी। तो ये बात अपने को समझ में आ गई कि ऐसी शेप बनेगी जिसका पीएफ बाई पीएल क्या हो, 1 हो। फिर से बता दूं, डायरेक्ट्रिक्स, फोकस और इसेंट्रिसिटी, तीन चीजें दे दीजिए आप, डायरेक्ट्रिक्स, फोकस और पीएफ बाई पीएल, है ना, 1 से छोटा, तीन चीजें दे दीजिए आप, मैं आपको एलिप्स दे दूंगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो यार ये बन गया एलिप्स। अब यहां तक तो कहानी ठीक है। अब एक मैथमेटिशियन भैया थे, है ना, एक मैथमेटिशियन भैया थे, उन्होंने एक दिन एक बड़ी गजब की बात कह दी। उन्होंने कहा कि आपने जो ये एलिप्स बनाया है, यहां पे आपने लाइन लगाई है और यहां पे आपने फोकस लगाया है। उन्होंने कहा मैं तो इस एलिप्स को एक और अंदाज में बना सकता हूं। सब लोगों ने पूछा यार कैसे बना सकते हो? तो उन्होंने कहा कि देखिए, अगर मैं यहां पे एक लाइन लगा दूं, अगर मैं यहां पे एक लाइन लगा दूं और यहां पे एक पॉइंट एफ ले लूं, एफ डैश ले लूं, और इनके बीच में डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर ले लूं, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर ले लूं, यहां पे लाइन L2 लगा दूं, इसको अगर L1 मान लें, है ना, इसको L1 मान लें, इसको L2 मान लें, तो उसने कहा यहां पे लाइन लगा के और यहां एक पॉइंट 12 सेंटीमीटर दूर लगा करके, फिर अगर मैं पी एफ डैश बाय पी L2 इक्वल टू 1/2 निकालना चाहूं तो ऐसा ही इलिप्स बनेगा। यार ये तो बिल्कुल सही बात है। आपने भी महसूस किया होगा कि ये जो इलिप्स है, ये यहां पे लाइन और यहां पे पॉइंट लेकर के भी बन सकता है और यहां पे डायरेक्ट्रिक्स और यहां पे फोकस लेकर के भी बन सकता है। दोस्तों इस बात पे गौर कीजिएगा कि एक इलिप्स को बनाने के दो तरीके होते हैं। या तो हम इस इलिप्स को L1 और इसको F1 बोल देते हैं, L1 और F1 का इस्तेमाल करके बना सकते हैं, इसको F2 बोल देते हैं, ठीक है। या हम L2 और F2 का इस्तेमाल करके इस इलिप्स को बना सकते हैं, ठीक है। तो यार एक इलिप्स को बनाने के दो तरीके हो गए ये तो, या तो इस डायरेक्ट्रिक्स और इस फोकस का इस्तेमाल करके बनाओगे, या फिर इस वाली डायरेक्ट्रिक्स और इस फोकस का इस्तेमाल करके बनाओगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहां से बात समझने वाली ये है कि इलिप्स में दो डायरेक्ट्रिक्स और दो फोकस होते हैं, लेकिन ये भी समझने वाली बात है कि इस वाले डायरेक्ट्रिक्स का फोकस ये नहीं है, इस वाले डायरेक्ट्रिक्स को इस फोकस के साथ यहां पे समझना है, इस डायरेक्ट्रिक्स का ये फोकस है। ऐसे घोचा पोचा नहीं करना है, ठीक है ना, होच पोच नहीं करना है, ठीक है। ये वाली जो डायरेक्ट्रिक्स है ना, ये वाली डायरेक्ट्रिक्स है L1 का F1 के साथ पेयरिंग है, ठीक है। ये एक डायरेक्ट्रिक्स फोकस पेयर हो गया और L2 जो है उसकी सेटिंग जो है F2 के साथ है। बात समझ में आ रही है? L2 की जो सेटिंग है वो किसके साथ है? F2 के साथ है। तो L2 जो है अपनी F2 के साथ अपनी पेयरिंग में है, करेक्ट है जी। बात समझ में आ रही है? तो यार एक इलिप्स को बनाने के लिए हमको एक डायरेक्ट्रिक्स और एक फोकस ये वाला दे दो तो भी मैं इलिप्स बना दूंगा, आप ये वाली डायरेक्ट्रिक्स ये वाला फोकस दे दो तब भी मैं सेम इलिप्स बना दूंगा, ठीक है। अच्छा अब एक और बात समझते हैं, अगर मैं बोलूं इसेंट्रिसिटी 1/3 है, वो इलिप्स कैसा होगा? तो इसेंट्रिसिटी 1/3 है तो इलिप्स क्या होगा? कुछ ऐसा होगा कि पॉइंट P जो है F फोकस के और नजदीक आ जाएगा, है ना, तो ऐसे इलिप्स बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसेंट्रिसिटी को कम करता जाऊंगा तो इलिप्स का जो साइज है ना, इलिप्स का जो साइज है वो क्या होता जाएगा यार? वो इस केस में कम होता जाएगा। तो यहाँ पे ये बात समझी जा सकती है कि गिवन फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का पेयर पे, है ना, गिवन फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के पेयर पे इसेंट्रिसिटी को कम करते चले जाओगे तो इलिप्स का साइज जो है कम होता चला जाएगा, ठीक है जी। अरे बात समझ में आ गई क्या? अब इलिप्स से इलिप्स को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स सीख लेते हैं अपन, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं जो इलिप्स से जुड़ी हुई है और उसके बाद यार अपन स्टैंडर्ड इलिप्स देखेंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जान लेते हैं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स।
ठीक है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये अगर एक्स एक्सिस है, ये अगर वाई एक्सिस है, ये अगर एक्स एक्सिस है, ये अगर वाई एक्सिस है, तो यार ये एलिप्स बना दिया, ठीक है। अब दूसरा देखो जरा, है ना, एग्जाम्पल्स जो है मैं आपको अलग अलग एलिप्स बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। 3 यहाँ पे मैं आपको एलिप्स बना के दिखाऊंगा, है ना। देखना जरा, 3 एलिप्स बना के दिखाऊंगा आपको, है ना। आप मुझे बताना कि एक एलिप्स बना दिया ये, ठीक है ना। और अच्छा, यहाँ पे एक एलिप्स ऐसा कुछ बना दिया, ठीक है, ये एलिप्स बन गया, ठीक है जी। एक एलिप्स ऐसा, एक ऐसा और एक ऐसा बना दिया, करेक्ट है। और यहाँ पे, है ना, यहाँ पे एक मैंने वैसे ही ये कोई एक एलिप्स बना दिया मैंने रैंडम, ठीक है जी। इसका ये फोकस है, 2 है, ये इसका F1 फोकस है, ये इसका F2 फोकस है, ठीक है। यहाँ पे इस एलिप्स की ये एक डायरेक्ट्रिक्स है, ये अच्छे से लगा देता हूँ, ये इसकी एक डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है, लाइन नंबर 1, राइट। ये इसकी दूसरी डायरेक्ट्रिक्स है, ये लाइन नंबर 2 है, करेक्ट है। अरे बात समझ में आई क्या यार? बात समझ में आई तो यार एकदम कमेंट करके मुझे बताते रहो, है ना, कि सर समझ में आ रहा है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, यही मेरी खुशी है, ठीक है। ये जो एलिप्स है इसको बोलते हैं यार हॉरिजॉन्टल एलिप्स, ठीक है। इस एलिप्स को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एलिप्स। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एलिप्स, ठीक है। ये जो एलिप्स है ये है यार वर्टिकल एलिप्स, ये है वर्टिकल एलिप्स, ये वर्टिकल एलिप्स है। और ये जो एलिप्स है, ये जो एलिप्स है ना, ये जो एलिप्स है ये है ओब्लीक एलिप्स, इसको बोलते हैं ओब्लीक एलिप्स। क्या बोलते हैं? ओब्लीक एलिप्स, है ना। तो यार एक ब्रॉडर सेंस में देखा जाए, है ना, एक ब्रॉडर सेंस में देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स वो होता है जो, है ना, जो यार इस प्रकार से दिखता हो, ठीक है। हॉरिजॉन्टली आपको नजर आ रहा है ना, वर्टिकल एलिप्स ऐसा और ओब्लीक एलिप्स ऐसा। इसको टेक्निकल भाषा में देखते हैं, ठीक है। टेक्निकली इसको मैं बताता हूँ आपको। ये जो 2 फोकस है ना यार, इन 2 फोकस को ज्वाइन कर दो आप और ऐसे एक्सटेंड कर दो, है ना। 2 फोकस को ज्वाइन कर दिया और एक्सटेंड भी कर दिया ना, तो इसको ये आप देखिए, ये एलिप्स की एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। क्या है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स। आपको बता दूं ये क्या है, मेजर एक्सिस। और एक और देखिए, मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर, मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर एक और लाइन भी है जो एलिप्स को 2 बिल्कुल ऐसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री है जो एलिप्स में, यहां पे लाइन ऑफ सिमेट्री देखिए, एक तो ये है जिसको मेजर एक्सिस बोलेंगे अपन, है ना, और एक लाइन ये है जिसको क्या बोलेंगे हम? माइनर एक्सिस। क्या बोलेंगे? माइनर एक्सिस, ठीक है। और यहां पे ये बात नोट करनी है, ये मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस हैं, ये एलिप्स में लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं। क्या होती हैं? लाइंस ऑफ सिमेट्री। और मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस ने एलिप्स को यहां पे काटा है, इसको बोलते हैं सेंटर। और मेजर और माइनर एक्सिस 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है, करेक्ट है। सेंटर ऑफ एलिप्स क्या हो गया? ये हो गया सेंटर ऑफ एलिप्स, ठीक है, सेंटर ऑफ एलिप्स, है ना। सर्कल में जैसे सेंटर होता है ना यार, भाई मालूम है ना आपको, सर्कल में सेंटर होता है, तो ये मत समझना इलिप्स में सेंटर नहीं होता, इलिप्स में भी सेंटर होता है। अगर कोई पूछता है इलिप्स का सेंटर क्या होगा, तो उसको बता दो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ इलिप्स, ठीक है। एक और बात यहां पे नोटिस करने वाली है, ये देखिए, मेजर एक्सिस ने इलिप्स को इन 2 बिंदुओं पे काटा है, इन 2 बिंदुओं को मिला दीजिए आप, ये लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होती है। क्या होती है? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ठीक है। और इसी प्रकार से माइनर एक्सिस ने भी इलिप्स को 2 पॉइंट्स पे काटा है, ये जो हो गई, ये हो गई लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। यहां पे ये 2 टर्म्स भी आपको समझनी होंगी, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। अगर मैं इसको ले लूं पॉइंट ए और इसको ले लूं पॉइंट बी, ठीक है, इसको ले लूं, सेंटर को बोल देते हैं ओ, ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? ओ, ठीक है, सेंटर ऑफ इलिप्स। सेंटर ऑफ इलिप्स को किससे डिनोट कर दिया आपने? ओ से डिनोट कर दिया, ठीक है ना। ओ इज द सेंटर ऑफ इलिप्स, करेक्ट है। अच्छा, इसको ले लेते हैं सी, इसको ले लेते हैं डी। आपको बता दूं ये जो ए बी लेंथ है इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ठीक है। ए बी जो है यार इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, घबराने का नहीं, लेंथ ऑफ
मेजर एक्सिस। एकदम सिंपल टर्म्स हैं, ठीक है। अगर मान लो किसी को इलिप्स से डर लगता है, चिंता रहती है, इलिप्स मुझको नहीं आता, मैं कहता हूं बेसिक से सीखते चले जाइए, है ना। इस लेक्चर को आप 4, 5, 6 बार देखिए, आपका सारा डर दूर हो जाएगा, ठीक है। इलिप्स एक बेसिक कर्व है, ठीक है। हमारे आसपास बहुत जगह पे इलिप्स देखा जा सकता है। अरे भाई, धरती सूर्य का चक्कर काटती है, इलिप्टिकल शेप में काटती है। सूर्य जो है वो एक फोकस पे रहता है, ठीक है। कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इलिप्स के ऊपर। यहाँ पे अपन फैक्ट्स तो खैर नहीं डिस्कस कर पाएंगे कि टाइम हमारे पास कम है ना। यहाँ पे तो अपने को कोर्स से रिलेटेड जो इलिप्स की बातें हैं वो डिस्कस करनी है। फन फैक्ट्स जो है कभी किसी और वीडियो में दे दूंगा आपको, ठीक है, मजा बहुत आएगा। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ठीक है। CD जो है वो है यार लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, है ना। ये है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। क्या हो गई? ये हो गई लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ठीक है। AB का आधा कर दो। AB का आधा कितना हो गया? OB कर दो आप, या फिर आप कर दो AO कर दो, एक ही बात है, ठीक है ना। मान लो ये अपन ने ये ले लिया AB/2, है ना। AB/2 या और CD/2, इनको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। ये जो लेंथ है इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। और इस लेंथ को बोलते हैं लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, ये भी समझना है, ठीक है ना। OB, है ना। OB क्या है? OB इज लेंथ ऑफ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, OB is length of semi major axis. OB is length of semi major axis, ठीक है। और OC जो है वो है लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है। OC क्या है? लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। और OB क्या है? लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, करेक्ट है। तो सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस की जो लेंथ होती है यार वो यहाँ पे समझनी है, ठीक है ना। मेजर एक्सिस ये एक टर्म है, ये समझ में आ गई होगी। माइनर एक्सिस एक टर्म है, समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल इलिप्स वो होती हैं जिसकी मेजर एक्सिस हॉरिजॉन्टल हो। ये मेजर एक्सिस अगर हॉरिजॉन्टल है ना तो इलिप्स हमारा हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। वर्टिकल इलिप्स वो होता है जिसकी मेजर एक्सिस वर्टिकल हो। आप देख सकते हैं मेजर एक्सिस अगर किसी इलिप्स की वर्टिकल होगी तो वो वर्टिकल इलिप्स होगा। ओब्लिक इलिप्स वो होता है जिसकी मेजर एक्सिस, बात यहाँ पे सारी मेजर एक्सिस पे टिकी हुई है। अगर मेजर एक्सिस ना ही हॉरिजॉन्टल हो ना ही वर्टिकल हो, ऐसे इलिप्स को ओब्लिक इलिप्स बोला जाता है। ऐसे इलिप्स को ओब्लिक इलिप्स बोला जाता है दोस्तों, ठीक है। सेंटर समझ में आ गया, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस समझ में आ गया, ठीक है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस समझ में आ गया, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। मुझे लगता है सारी टर्मिनोलॉजी आपकी भन्नाट तरीके से एकदम क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए वापस से यार डायग्राम बना लेता हूं, वापस से इलिप्स बना लेता हूं। चीजें हमको और भी सीखनी है ना। आप देख सकते हैं ये जो है इलिप्स की, ये मैंने बना दी मेजर एक्सिस, ठीक है। और यार यहां बना देता हूं इलिप्स की माइनर एक्सिस, ठीक है। आपके सामने बना दी मैंने मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस। सेंटर जो है इलिप्स का उसको O का नाम दे देते हैं। ये देखिए एकदम मस्त वाला फोकस F नंबर 1 है, और ये यार दूसरा मस्त वाला फोकस नंबर 2 है। फोकस कीजिए भाई, ठीक है। फोकस का प्लूरल होता है फोसाई, ठीक है। फोकस का जो प्लूरल होता है फोसाई होता है। यहाँ पे F1 और F2 जो हैं, जो F1 और F2 हैं वो फोसाई हैं। फोकस के प्लूरल को फोसाई बोलते हैं। ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है। डायरेक्ट्रिक्स है ना, डायरेक्ट्रिक्स का जो प्लूरल है उसको डायरेक्ट्रिसेस बोलते हैं, ठीक है। डायरेक्ट्रिसेस, राइट। तो L1 L2 के बारे में बात लिख दी मैंने, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि फोकस से पास होने वाली जो कोड है, फोकस से पास होने वाली कोड को फोकल कोड बोलते हैं। चाहे इस वाले फोकस से पास होती हो, ठीक है, चाहे इस वाले फोकस से पास होती हो, या फिर चाहे इस वाले फोकस से पास होती हो, कैसे भी पास होती हो, ठीक है। फोकस से, है ना, वापस बताता हूं, फोकस से पास होने वाली कोड, ठीक है जी। ये देखिए फोकस से पास होने वाली कोड को फोकल कोड बोलते हैं, है ना। ये जो है ये यार फोकल कोड है ना। फोकल कोड बता चुका हूं आपको मैं, पैराबोला में भी बताया था मैंने आपको, ठीक है। ये वो कोड होती है जो फोकस से पास करे, ठीक है। और आपको ये भी बता चुका हूं मैं डबल ऑर्डिनेट क्या होता है। पैराबोला में डबल ऑर्डिनेट होता है जो पैराबोला की एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई कोड बनती हो, और इलिप्स में डबल ऑर्डिनेट होता है इलिप्स की जो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर, है ना। ये सारे डबल ऑर्डिनेट हैं,
ये क्या है, डबल ऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। ये देखिए डबल ऑर्डिनेट्स हैं, क्या हैं, डबल ऑर्डिनेट्स। बता दूं आपको, फिर से नोट कर लीजिए इस बात को। डबल ऑर्डिनेट्स वो कोड होती हैं, डबल ऑर्डिनेट्स वो कोड होती हैं जो इलिप्स की मेजर एक्सिस है ना, मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर हों। ये इलिप्स की मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर हों। लिख देता हूं इस बात को, है ना। दीज आर दी फोकल कोड्स, these are focal codes perpendicular to these are not focal codes, these are codes, these are codes perpendicular to the major axis, ठीक है। और यार मैं आपको बता चुका हूं कि एक फोकल कोड जो डबल ऑर्डिनेट भी हो उसको लेटस रेक्टम बोलते हैं। लेटस रेक्टम के बारे में आपको बता चुका हूं। लेटस रेक्टम वो फोकल कोड होती है, लेटस रेक्टम वो फोकल कोड होती है जो डबल ऑर्डिनेट भी हो, ठीक है। देखिए ये वो फोकल कोड है, ये वो फोकल कोड है जो डबल ऑर्डिनेट भी है, ठीक है ना। ये वो फोकल कोड है जो डबल ऑर्डिनेट भी है। और एक और फोकल कोड नजर आएगी आपको, ये वो फोकल कोड है, ये देखिए ये वो फोकल कोड है जो डबल ऑर्डिनेट भी है। तो आपको बता दूं इलिप्स में दो लेटस रेक्टम होते हैं, ठीक है। आपको बता दूं इलिप्स में दो लेटस रेक्टम होते हैं। लेटस रेक्टम क्या होते हैं मालूम है आपको, ये लेटस रेक्टम है, ठीक है। पैराबोला में भी लेटस रेक्टम होता है, इलिप्स में भी लेटस रेक्टम होता है, और आपको बता दूं हाइपरबोला में भी लेटस रेक्टम होता है। लेटस रेक्टम वो फोकल कोड होती है जो डबल ऑर्डिनेट भी हो, करेक्ट है एकदम। इलिप्स समझ में आपको आ गया। इलिप्स से रिलेटेड सारी टर्मिनोलॉजी भी मैंने क्लियर कर दी। आइए अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ इलिप्स, है ना। आइए अब समझते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, समझते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ध्यान से सुनना जरा बात को, बात पे गौर फरमाया जाए, ठीक है। बहुत ही सुंदर डायग्राम बना रहा हूं, डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले और स्टैंडर्ड इलिप्स को समझेंगे। स्टैंडर्ड इलिप्स क्या है, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और बना लिया मैंने ओरिजिन, ठीक है। स्टैंडर्ड इलिप्स वो होता है जिसके फोकस कुछ यूं हो। स्टैंडर्ड इलिप्स की हम बात कर रहे हैं। इट इज एन इलिप्स, इट इज एन इलिप्स whose foci are foci हो AE, 0 एंड माइनस AE, 0 पे। डायरेक्ट्रिसेस आर x इक्वल टू a बाई ई एंड x इक्वल टू माइनस a बाई ई हो। यहां पे E क्या है, वेयर E इज द इसेंट्रिसिटी, वेयर E इज द इसेंट्रिसिटी। ध्यान से सुन लेना, वेयर E इज द इसेंट्रिसिटी। E क्या है, इसेंट्रिसिटी, ठीक है। स्टैंडर्ड इलिप्स बता दूं आपको, ये वो इलिप्स होता है दोस्तों जिसके फोकस AE, 0 और माइनस AE, 0 पे हो। यहां बना दे, देखो जिसके जो फोकस है ना, फोकस AE, 0, ये आपका पहला फोकस यहां बोल देता हूं AE, 0 पे हो। दूसरा फोकस माइनस AE, 0 पे हो, ठीक है। जिसके फोकस AE, 0 और माइनस AE, 0 पे हो। और डायरेक्ट्रिसेस जो हैं वो x इक्वल टू a बाई ई, x इक्वल टू a बाई ई और x इक्वल टू, देखिए x इक्वल टू माइनस a बाई ई पे हो। आपको बता दूं ऐसा जो इलिप्स है, अब ये तो समझ गए आप फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की पूरी सिमेट्री को समझते हुए
फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की पूरी सिमेट्री को समझते हुए मुझे लगता है ये बात तो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जो इलिप्स बनेगा, फिर से बना दूं, कि जो इलिप्स बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। क्या ये बात महसूस कर लिया आपने? अरे भाई बन जा, है ना, इलिप्स भाई तू बन जा यार, इतनी मेहनत करके बना रहा हूँ तुझको मैं। ये बना दिया फाइनली, ठीक है। ऐसा कुछ इलिप्स बनेगा जिसका सेंटर कहाँ होगा, 0,0 पे होगा, ठीक है। आपको बता दूं फोकस अगर AE,0 और -AE,0 होगा, डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू A/E और x इक्वल टू -A/E होगा, तो मेरा जो इलिप्स है यार वो कुछ यूं बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे E इसेंट्रिसिटी है, क्लियर है। अब अगर इस इलिप्स की इक्वेशन निकालना चाहे तो कैसे निकलेंगे, कैसे लिखेंगे अपन, लेट्स फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। इस इलिप्स के ऊपर कोई वेरिएबल पॉइंट ले लूं, अगर मैं कोई वेरिएबल पॉइंट P ले लूं x, y, और अगर यार मैं उसका लोकस निकाल दूं, ध्यान से सुनना बात को, अगर मैं इस वेरिएबल पॉइंट P x, y का लोकस निकाल दूं तो इस इलिप्स की इक्वेशन निकल के आ जाएगी, ठीक है। इस वेरिएबल पॉइंट P x, y का अगर मैं लोकस निकाल दूं तो इस इलिप्स की इक्वेशन निकल के आ जाएगी। अब इस वेरिएबल पॉइंट x, y का लोकस कैसे निकालेंगे, जरा कीजिए फोकस। देखिए मैथमेटिकल कंडीशन अप्लाई करना है, लोकस निकालने का तरीका बताया था। पहले पॉइंट P को मान लीजिए h कोमा के, मैंने सीधा ही x कोमा y मान लिया। उसके बाद दूसरा स्टेप था अप्लाई द गिवन मैथमेटिकल कंडीशन। मैथमेटिकल कंडीशन तो ये है कि एलिप्स पे मूव कर रहा है। अब इसके करस्पॉन्डिंग अपन बोल सकते हैं कि जो PF1 है, PF1 डिवाइड बाई P, इसको बोल देते हैं L1। क्या बोल देते हैं, इसको L1 बोल देते हैं, और यार इसको बोल देते हैं लाइन नंबर 2, L2 बोल देते हैं, ठीक है। तो PF1 डिवाइड बाई PL1, PF1 डिवाइड बाई PL1 ये किसके बराबर है, इसेंट्रिसिटी E के बराबर होता ही है, इसेंट्रिसिटी E ही तो होता है। तो ये मैंने मैथमेटिकल कंडीशन अप्लाई कर दी, PF1 अपॉन PL1 इक्वल टू E। PF1 क्या है जी, ये है x माइनस AE का होल स्क्वायर, x माइनस AE का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, है ना, और इसका चढ़ा दिया मैंने रूट अपॉन PL1 क्या है ना, PL1 ये वाला डिस्टेंस, यार ये डिस्टेंस A/E है, ये डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा A/E माइनस एक्स। क्या हो जाएगा, A/E माइनस एक्स। मॉडुलस लगा देते हैं सेफर साइड के लिए, इक्वल टू हो गया E, है ना। मैंने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग भी कर दी, है ना, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर दिया। जब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोस्तों, तो ऐसा सीन बनेगा यार, है ना। E स्क्वायर हो गया और इसका स्क्वायर क्या हो गया, A/E माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये वाला होल स्क्वायर ओपन कर लें अगर अपन, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस A स्क्वायर E स्क्वायर माइनस 2AEX प्लस में y स्क्वायर लिखा था, ठीक है, प्लस में y स्क्वायर लिखा था, इक्वल टू E स्क्वायर इंटू A/E माइनस एक्स का होल स्क्वायर। नजरें एकदम इधर होनी चाहिए, ठीक है ना, नजरें गड़ाइए, बातों को जो बोल रहा हूं सुनिए, प्रोसेस कीजिए माइंड में, बातें सारी समझ में आ जाएंगी। समझ में आते ही इलिप्स हो जाएगा भन्नाट। A/E माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना, ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A स्क्वायर बाई E स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2A/E इंटू एक्स, करेक्ट है। तो यार देखिए जरा, लेफ्ट को तो मैं यूं का यूं कॉपी कर लेता हूं, लेफ्ट कर ली मैंने एकदम यूं क्यों कॉपी, राइट में ब्रैकेट ओपन कर दें अगर अपन ब्रैकेट ओपन कर दें तो देखिए ये कैंसलेशन हो गया, ठीक है ना। तो देखो एक्स स्क्वायर जो है ना, एक यहाँ पे भी है E स्क्वायर एक्स स्क्वायर को लेफ्ट में लेकर के क्या, तो कितना हो गया 1 माइनस E स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, राइट। वाई स्क्वायर जो है ना, इसको यूं का कॉपी कर लिया, प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और A स्क्वायर E स्क्वायर है ना, इसको मैं लेके चला गया राइट में, है ना, और इसको लेके आया था लेफ्ट में, ठीक है। इसको राइट में लेके जाओगे तो A स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और 1 माइनस E स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है, ठीक है जी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा तो यूं हो गया A स्क्वायर इंटू 1 माइनस E स्क्वायर को जब आप डिवाइड करेंगे ना, ये 1 माइनस E स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर है अपॉन A स्क्वायर इंटू 1 माइनस E स्क्वायर से डिवाइड कर दें अगर आप, है ना, A स्क्वायर इंटू 1 माइनस E स्क्वायर से अगर आप डिवाइड करते तो कुछ ऐसा सीन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लें यार आप, 1 माइनस E स्क्वायर से 1 माइनस E स्क्वायर कैंसिल हो गया,
ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये जो क्वांटिटी है ध्यान से देखना, कौन सी क्वांटिटी की बात कर रहा हूं मैं इस क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर की। इस क्वांटिटी पे थोड़ा फोकस मारते हैं यार। ठीक है, यहाँ पे आइए जरा, ये जो क्वांटिटी है ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, इस क्वांटिटी को देख के मैंने बोला कि ये क्वांटिटी पक्का पॉजिटिव होगी। क्यों पॉजिटिव होगी? क्योंकि इलिप्स की जो इसेंट्रिसिटी है वो 1 से छोटी होती है, तो ई स्क्वायर 1 से छोटा होगा, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज अ पॉजिटिव वैल्यू। ये क्वांटिटी मेरी पॉजिटिव थी, इसलिए मैं ऐसी हिम्मत कर पाया कि मैं इसको बी स्क्वायर के बराबर रख दूं। इस पॉजिटिव को बी स्क्वायर एक दूसरी पॉजिटिव के बराबर रखा जा सकता है। इसको मैं बी स्क्वायर के बराबर तक तब रख सकता हूं जब मैं श्योर हूं कि यार ये पॉजिटिव है, मैं श्योर था कि ये पॉजिटिव है। तो ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर को मैंने बी स्क्वायर मान लिया। ठीक है, क्या मान लिया? बी स्क्वायर मान लिया। ठीक है, तो आपको बता दूं कि लेट ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, इसको क्या मान लिया मैंने? बी स्क्वायर मान लिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, इलिप्स की इक्वेशन आ चुकी है दोस्तों आपके पास। क्या आ चुकी है? इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ चुकी है। ठीक है ना यार, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ऐसी दुनिया में कोई चीज मिल जाए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिखा हो प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लिखा हो इक्वल टू 1 लिखा हो, ऐसी चीज मिल जाए तो देखते बोल देना इलिप्स है भैया। ठीक है ना, क्या है ये? इलिप्स है। ठीक है, ये एक इलिप्स है यार। अब इस इलिप्स की एक और खास बात आपको देखने को मिलेगी, ये क्वांटिटी देखें तो ये 1 से छोटा है। ठीक है, और इस पूरी क्वांटिटी को भी ऑब्जर्व करें, दिस क्वांटिटी इज 1 में से कुछ माइनस कर रखा है, तो दिस क्वांटिटी इज लेस देन 1, है ना, लेस देन 1। ठीक है, और जब देखिए आप 4 को लेस देन 1 क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 4 से छोटा आएगा। ठीक है, मुझको भी आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मैं आधा हो जाऊंगा छोटा हो जाऊंगा। मुझको आप 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे मैं और छोटा हो जाऊंगा। मुझको 1/4 से करोगे मैं और छोटा हो जाऊंगा। 1 और 0 के बीच के किसी नंबर से मुझको मल्टीप्लाई करोगे मैं छोटा हो जाऊंगा। बात समझ में आ रही है? तो यार इसको भी अगर कोई, है ना, इसको भी आपने जो है ना, देखिए यहाँ पे बात समझने वाली ये है कि इस क्वांटिटी को ए स्क्वायर को आपने 1 से छोटी चीज से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्वांटिटी ए स्क्वायर से छोटी हो गई। ठीक है, यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है बी स्क्वायर ए स्क्वायर से छोटा है, तो यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है बी जो है ना, बी इज लेस देन ए। तो यार इसके साथ में अगर ये ना लिखा तो मजा नहीं आएगा भाई। बी ए से छोटा है, बी क्या है? बी ए से छोटा है। और इस इलिप्स को देख करके एक और फॉर्मूला समझ में आ जाना चाहिए इसेंट्रिसिटी का। बी ए से छोटा है और इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला समझ में आ जाना चाहिए। इसेंट्रिसिटी कितनी होगी? देखिए, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर किसके इक्वल है? ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल है। ए स्क्वायर को जब आप नीचे लेकर के गए तो 1 माइनस ई स्क्वायर कितना हो गया? बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो गया। बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को लेफ्ट में ले जाओ, ई स्क्वायर को राइट में ले जाओ। अबे क्या बोल रहा हूँ इधर देखो यार, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को लेफ्ट में ले जाओ, ई स्क्वायर को राइट में ले जाओ, तो 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर हो गया। यहाँ से अगर आप इसेंट्रिसिटी की वैल्यू निकालोगे तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगी, है ना। क्या होगी इसेंट्रिसिटी की वैल्यू? इसेंट्रिसिटी की वैल्यू फिट कर दो यार, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो गई। आपको बता दूं दोस्तों, आपको बता दूं इस इलिप्स को देख करके आपका दिल धड़कना चाहिए, इसेंट्रिसिटी धड़कनी चाहिए, ई इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर। और बता दूं आपको इस इलिप्स में इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आपने लगाया है, इसका बी जो है ए से छोटा होना चाहिए दोस्तों। बी जो है वो ए से छोटा होना चाहिए, करेक्ट है। तो कुल मिलाकर के हम ये बात सीख चुके हैं कि एक ऐसा इलिप्स, एक ऐसा हॉरिजॉन्टल इलिप्स अगर होगा ना, ऐसे हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा ना, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर मेजर एक्सिस बनेगी, एक्स एक्सिस के ऊपर मेजर एक्सिस बनेगी, तो एक्स के नीचे वाला जो ये ए है ये बी से बड़ा होगा। ठीक है, और अगर मान लो इलिप्स जो है ना वर्टिकल होता, अगर मान लो इलिप्स वर्टिकल होता, देखिए ये बात भी यहां से एकदम इजीली कंक्लूड की जा सकती है ना। इलिप्स अगर वर्टिकल होगा, इलिप्स अगर वर्टिकल होगा कुछ यूं करके, आपको बता दूं इलिप्स अगर कुछ यूं करके वर्टिकल अगर होगा
क्या भाई बन क्यों नहीं रहा एलिप्स? अरे बन जाएगा यार, कोशिश तो की है बनाने की, अब की बार यार बना कि नहीं बना, बन गया होगा ना। तो यार ये बन गया एलिप्स हमारा, ठीक है। इस एलिप्स की अगर आप डायरेक्ट्रिक्स देखोगे तो यहाँ नजर आएंगे आपको यूं, ठीक है, राइट। फोकस अगर आप देखोगे तो यार ऐसे कुछ यहाँ पे फोकस नजर आएंगे, ये क्या नजर आएंगे आपको, फोकस नजर आएंगे। और ऐसे इलिप्स की इक्वेशन भी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, आपको बता दूं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होती है ना। इस टाइप का जो इलिप्स है ना, वर्टिकल इलिप्स में है ना, ये वाई एक्सिस मेजर एक्सिस हो, ठीक है, ऐसे इलिप्स की जो इक्वेशन होती है वो भी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होती है, करेक्ट है। मगर इसमें बी ए से बड़ा होता है ना। पहले वाले में क्या था, ए बी से बड़ा था, इसमें क्या हो गया, बी ए से बड़ा होता है। और दूसरी चीज यहाँ पे ये समझनी है कि इसकी जो इसेंट्रिसिटी होती है वो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होती है ना। यहाँ पे इसेंट्रिसिटी कैसे निकली थी, यहाँ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर निकली थी। यहाँ पे इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होता है, करेक्ट है। तो ये एलिप्स भी एकदम समझ में आ गया बात आपको, ठीक है। तो यार ये समझ में आ गई बात अपने को, है ना, कि ये जो एलिप्स है इसकी इक्वेशन निकल के आ गई है, ठीक है। अब देखो थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं, डायग्राम को वापस बनाता हूँ मैं, वापस डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। वापस ले लेते हैं एक बार एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, करेक्ट है। एलिप्स ये है, इक्वेशन निकल के आ गई एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। ये एलिप्स कब बना है, जब इसकी वैल्यू ए जो है बी से बड़ी हो, ठीक है। मतलब हॉरिजॉन्टल एलिप्स बना है, ए बी से बड़ा होना चाहिए। अब मैं आपसे दो तीन चीज़ें और पूछना चाहता हूँ। एक तो मुझे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बता दो यार, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बता दो। एक मैं बोल रहा हूँ लेंथ ऑफ मुझे माइनर एक्सिस बता दो, ठीक है। और एक मैं बोल रहा हूँ कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बता दो। तीन चीज़ें मुझे बता दो, है ना। ये फोकस है तो मुझे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बता दो आप, ठीक है। ये दो लेंथ हैं, है ना, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है जी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है ये। तो अभी बता देते हैं, देखो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ मेजर एक्सिस की लेंथ। इस पॉइंट का y जो है, इस पॉइंट का y तो 0 होता है। जब आप y 0 रखोगे तो ये तो 0 हो गया, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर आ गया, x आ जाएगा a और यहाँ पे आ जाएगा माइनस a,0, ठीक है। तो आप लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस देखेंगे तो एकदम क्लियरली है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आ गई, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आ गई 2a। कितनी आ गई, a ये था 2a आ गया, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स निकालोगे, इनका देखो x कोऑर्डिनेट तो 0 है ना। इन दोनों पॉइंट्स का देखोगे x कोऑर्डिनेट क्या है, 0। x की वैल्यू 0 रखोगे तो y आ गया यार, यहाँ पे b आ गया, यहाँ पे y आ गया माइनस b। माइनर एक्सिस की लेंथ देखोगे तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस वो हो गई 2b, ठीक है। ये फॉर्मूला एकदम याद हो जाना चाहिए। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b है ना। और होना भी चाहिए। इस एलिप्स में देखोगे तो a बड़ा है ना यार, a बड़ा है b से, तो 2a आपको मेजर एक्सिस की लेंथ देगा और 2b आपको माइनर एक्सिस की लेंथ देगा, ठीक है। सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी होगी, b हो जाएगी, सेमी मेजर की कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। समझ में आ गई बात आपको, चलिए करेक्ट है जी एकदम, राइट। अच्छा ये पॉइंट आप देखोगे तो फोकस है, ठीक है, ये फोकस नंबर 1 है, AE,0 है। अगर मुझे ये वाली लेंथ निकालनी है ना, तो देखो ये वाला कोऑर्डिनेट तो कितना है, x कोऑर्डिनेट तो AE है, y कोऑर्डिनेट का मालूम नहीं। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट देखोगे तो AE है, y कोऑर्डिनेट मालूम नहीं, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट AE पुट कर दो आप, यहाँ पे AE पुट कर दिया मैंने, ठीक है। देखो x कोऑर्डिनेट AE पुट कर दिया, y कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। कैंसिल हो गया तो y स्क्वायर आ गया यार बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, है ना। और आपको बता दूं जो 1 माइनस ई स्क्वायर है वो कितना था, देखिए 1 माइनस ई स्क्वायर को देखोगे तो 1 माइनस ई स्क्वायर था बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, कितना था, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ ले आता हूँ, 1 माइनस ई स्क्वायर जो है ये क्या है, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो इसको लिख दिया बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है। तो y कितना आ गया निकल के, y आ गया b की पावर 4 बाय ए स्क्वायर का रूट करोगे तो प्लस माइनस
प्लस माइनस बी की पावर 2/a आ गया, ठीक है। तो y की ये जो पॉजिटिव वैल्यू है इसको तो यहाँ रख देता हूँ और नेगेटिव वैल्यू को माइनस b² को यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। तो आप देखो ये वाली जो लेंथ है ये b² है, ये वाली लेंथ भी b² है ना, लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं। तो टोटल लेंथ जो होगी लेटस रेक्टम की, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो निकल के आ गई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये पूरी निकल के आ गई, ये आ गई 2b²/a। क्या निकल के आ गई? 2b²/a, राइट। आई होप आपको लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, 2b²/a, ठीक है, 2b²/a, ठीक है जी। और यार अगर मान लो ये वर्टिकल इलिप्स अगर है, मान लो, ठीक है, यहाँ पे इलिप्स नंबर 2 है, ये इलिप्स नंबर 2 बोल देते हैं इसको, ठीक है। इसके अंदर अगर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? अगर मैं कहूँ लेंथ निकालनी है मेजर एक्सिस की, मेजर एक्सिस की लेंथ निकालनी है, लेंथ निकालनी है माइनर एक्सिस की, ठीक है, और लेंथ निकालनी है लेटस रेक्टम की, लेंथ निकालनी है लेटस रेक्टम की, तो कैसे निकालेंगे मेजर एक्सिस की लेंथ? अब मेजर एक्सिस b बड़ा है ना इस केस में, तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या है? 0, b है, ये क्या है? 0, -b है, ये वाला पॉइंट a, 0 है, ये वाला पॉइंट -a, 0 है। तो मेजर एक्सिस हो जाएगी 2b, ठीक है। माइनर एक्सिस इस केस में कितनी हो जाएगी? 2a, ठीक है। लेटस रेक्टम की जो लेंथ होगी वो ये होगी, ठीक है। यहां पे क्या फॉर्मूला था? यहां पे लेटस रेक्टम की लेंथ का फॉर्मूला 2b²/a था, तो यहां पे हो जाएगा 2a²/b, ठीक है। ये फॉर्मूले हैं यार लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस और लेटस रेक्टम निकालने की, इसेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला आपके पास है। आई होप दोनों ही केसेस में, चाहे आपको ये सेकंड इलिप्स की बात करी हो या जो स्टैंडर्ड इलिप्स है उसकी बात करी हो, दोनों ही केसेस में बेसिक टर्म्स आपको समझ में आ गई, इलिप्स को ड्रॉ करना समझ में आ गया, अंडरस्टैंडिंग उनकी मालूम चल गई, और यार इलिप्स की इक्वेशन b का a से बड़ा छोटा होना, ये वाली बात, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू का मालूम होना, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस की लेंथ निकलना और लेटस रेक्टम की लेंथ निकलना। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी क्लियरली। इन सारी बातों को क्वेश्चन सॉल्विंग में अप्लाई कीजिएगा और आपके जो अभ्यास सेशन होंगे, प्रैक्टिस सेशन होंगे, उनमें क्वेश्चन सॉल्विंग में इन बातों का इस्तेमाल करके क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। इस सेशन में इतना ही, फिर से मुलाकात होगी हमारी अगले सेशन में। तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप हंसते रहें और आसपास के लोगों को हंसाते रहें, खुश रहें। बाय बाय। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।